6 साल के दौरान और उसके बाद भी कांग्रेस लगातार अटल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत बुरी तरह से घेरती रही। क्या इनमें से कोई ये बताएगा कि ब्रजेश मिश्रा के अलावा अटल सरकार के दौरान किसी भी वरिष्ठ नौकरशाह को क्या कोई सम्मान दिया गया? और इस दुनिया में कोई नहीं जानता था कि बोफोर्स में घोटाला हुआ, घूसखोरी वाला। उस घूसखोरी के घोटाले को एस गुरुमूर्ति के साथ इन्होंने ही ब्रेक किया था कि उनसे जॉर्ज फर्नांडिस ने बताया था कि ब्रजेश मिश्रा ने मुझसे कहा है कि सोनिया गांधी को छूना मत। अक्सर ये कहा जाता रहा है कि भारत में एक राजनीतिक बदलाव, पहला गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में अटल जी की अगुवाई में बनी और अटल जी को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने 3 दर्जन पॉलिटिकल पार्टियों को साधा। वो एक बदलाव का दौर था। आज भी खैराती जब कभी भी नरेंद्र मोदी से नाराज होते हैं तो अटल जी की तारीफ करते हैं। अटल जी का दौर ऐसा था। एक वाकया जो अभी आप खोलने वाले हैं, जिस पर रहस्य खुलने वाला है, ये पूरा कांग्रेस का स्लीपर सेल उसमें घुसा हुआ था। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्लीपर सेल अटल जी की सरकार में था। यही वजह है कि अटल जी इन सबको बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, और मैं बता दूं कि ये बात मैं अक्सर पहले जिक्र कर चुका हूँ मनीष जी के साथ ही डिबेट में कि ये तो जो अपने थोड़ा सा एजेड होंगे, जिन लोगों ने दौर देखा होगा 1998 से 2004, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही देश के अंदर। और उस समय उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, एनएसए थे, वो ब्रजेश कुमार मिश्रा थे। वही उनके आंख नाक कान सब कुछ बने हुए थे, बहुत विश्वास पात्र, और उनके बड़े परम मित्र भी थे अटल जी के। और उस 6 साल के दौरान और उसके बाद भी कांग्रेस लगातार अटल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत बुरी तरह से घेरती रही कि वो घेरने का पूरा मौका भी दिया गया कि संसद में हमला हुआ, लाल किले पर हमला हुआ और दुनिया भर के आतंकवादी हमले पूरे देश में इधर उधर हो रहे थे। कश्मीर में चरम था। तो एक तरह से असफल आप कह सकते हैं कि हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर असफल थी। और उसका सबसे ज्यादा ढिढोरा नगाड़ा किसी ने बजाया तो सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने बजाया। और जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आप उसका अटल सरकार को पूरी तरह से असफल, नकारा, निकम्मा, जो कुछ आप सब कुछ आप कहती थी, गाली देती थी, तो उसका सबसे पहला जिम्मेदार तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही था मनीष जी, जो ब्रजेश मिश्रा थे, जो अटल जी के साथ थे। लेकिन मुझको चौंकना पड़ा 2011 में। अटल जी की सरकार चली गई, अटल जी पूरी तरह से अक्षम हो गए शारीरिक रूप से। और उस समय 2011 में ब्रजेश मिश्रा को देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया था सोनिया गांधी की सरकार ने। पद्म विभूषण दिया था, पद्म विभूषण। क्या कारण था? ऐसी कौन सी सेवा कर दी थी ये ब्रजेश मिश्रा ने? क्योंकि जो उनका सेवा काल था उस दौरान तो तुमने मतलब ये ऐसा लगता था कि आजादी के बाद सबसे नकारा, निकम्मी और विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सबसे बेकार सरकार आई है देश के अंदर। और ये लगातार 6 साल तुमने गाली बकी। उसके बाद भी धंधा चालू रहा। और उस सरकार का एनएसए वो पद्म विभूषण का अधिकारी कैसे हो गया? क्यों सोनिया गांधी की सरकार की बड़ी वो पहली पसंद बन गया? और क्या सोनिया गांधी या पूरे उनके चाटुकार, चमचे, दलाल, खैराती जितने बैठे यूट्यूब पर, क्या इनमें से कोई ये बताएगा कि ब्रजेश मिश्रा के अलावा अटल सरकार के दौरान किसी भी वरिष्ठ नौकरशाह को क्या कोई सम्मान दिया गया? पूरे 10 साल के दौरान, यूपीए के 10 साल के दौरान ब्रजेश मिश्रा अकेले, जिनको पद्म विभूषण 2011 में यूपीए सरकार ने दिया। क्यों दिया था? क्यों दिया था? इस बात का कोई जवाब देगा कांग्रेसी कि ये कि ब्रजेश मिश्रा तो कांग्रेस की सेवा तो कर नहीं रहे थे? तो वो स्लीपर सेल ही था। और वो मैं मनीष जी में बोलता भी था आपके कार्यक्रम में, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। आज वो ठोस सबूत सामने आया है। एबीपी न्यूज को अपना इंटरव्यू देते हुए चित्रा सुब्रमण्यम ने जो कुछ कहा है, उसके बाद शीशे की तरह बात साफ हो जाती है कि वो आदमी कांग्रेस का स्लीपर सेल ही था। जरा मनीष जी सुनाइए वीडियो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही और उस वक्त क्या आपको एक बार भी लगा कि वो अब आए हैं, एक दूसरी पार्टी है, राइवल पार्टी है, पहली बार आई है? जी जी, आपको एक्सपेक्टेशंस थी? बहुत। मैंने कहा, जॉर्ज फर्नांडिस साहब से मैंने पूछा
कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को नहीं छूना है। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा सोनिया गांधी को तो नहीं छूना है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने मुझसे कहा कि ब्रजेश मिश्रा साहब ने उनसे कहा था हाँ, कि सोनिया गांधी को नहीं छूना है। कि आपसे सीधे सीधे जॉर्ज सीधे सीधे फर्नांडिस ने कहा था, कहा। मैं बुक में लिखी हूँ ना। कभी सोचा आपने कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, बहुत बीजेपी की सरकार आपको ये कहती है कि एनडीए था उनका। हाँ हाँ, ठीक है, एनडीए की सरकार थी। एनडीए की सरकार आपको कहती है कि उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को हाथ नहीं लगाना है। आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया? शॉक्ड। तो फिर दो चीज होती हैं जर्नलिस्ट कि भाई यू से ओके, आई वाज वेरी अनॉयड। जरा सुन लिया मनीष जी आपने। और जो दर्शक इनको न पहचानते हो तो मैं बता दूं, इनका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं। ये जो महिला बैठी है जिन्होंने किताब अब लिखी है, इनका नाम है चित्रा सुब्रमण्यम। और इस दुनिया में कोई नहीं जानता था कि बोफोर्स में घोटाला हुआ, घूसखोरी वाला। उस घूसखोरी के घोटाले को एस गुरुमूर्ति के साथ इन्होंने ही ब्रेक किया था। वो बाद में अरुण शौरी अपने नाम पे साफा बांध लिया उन्होंने, कई लोग उसमें दलाली करने लगे। लेकिन दो आदमियों ने उस पूरे बोफोर्स घोटाले को नंगा किया था। उसमें एक नाम था चित्रा सुब्रमण्यम, जो रिपोर्टर की भूमिका में थी, या टेबल पर अगर बैठते थे तो एस गुरुमूर्ति। इन दो आदमियों ने किया था। एस गुरुमूर्ति को जेल में बंद कर दिया गया था। इसी कांग्रेसी सरकार ने, जो आज गोदी मीडिया के नाम से नगाड़ा बजाया करती है, इसने एस गुरुमूर्ति को जेल में बंद रखा था। और चित्रा सुब्रमण्यम चूंकि विदेश में थी तो गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। उसके बाद कई वर्षों तक चित्रा सुब्रमण्यम लौट के हिंदुस्तान नहीं आ सकी, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर मैं वापस गई तो ये मुझको जेल में बंद कर देंगे। तो ये खैराती पाड़ा आड़ा जो घुमा करते हैं सनसनीबाज, ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे, यह है अभिव्यक्ति की आजादी की दुकान के नाम पे, दुकान के नाम पर ये कभी नाम नहीं लेते चित्रा सुब्रमण्यम का। कायदे से तो मनीष जी इस महिला का जीवन नष्ट कर दिया गया और इन्होंने कीमत चुकाई उस बोफोर्स घोटाले को खोलकर। और बोफोर्स घोटाला बिल्कुल सत्य था, कोई साजिश नहीं था। इसका उदाहरण वो क्वात्रोची है, वो तो नामजद अपराधी है, क्वात्रोची है, बिन चड्डा है, वो हिंदुजा मर गया वो है। तो ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने सिगुफा किया था। तो ये तब से सत्य के खिलाफ लड़ने वाली, और अब तो आप उनको देख ही रहे होंगे उनकी एज क्या हो गई है। मतलब जब पत्रकारों की बात आती है, इस तरह के जो पत्रकार इनके आगे श्रद्धा से सर झुक जाता है मेरा। और वो बता रही है चित्रा सुब्रमण्यम कि उनसे जॉर्ज फर्नांडिस ने बताया था कि ब्रजेश मिश्रा ने मुझसे कहा है कि सोनिया गांधी को छूना मत। तो ये कौन सी बात थी? ये कौन सा दलाली थी? ये क्या लेना देना था? और अटल जी की सरकार इसीलिए भट्टा बैठा। ये हम लोग अक्सर करते हैं कि इस तरह के आस्तीन के सांप पाले गए। लेकिन मनीष जी, जरा एक सवाल और उछलता है आज की तारीख में, क्या इस सरकार में भी कोई है जो कह रहा है कि सोनिया गांधी को छूना मत? क्योंकि 10 साल से नहीं छुई गई है सोनिया गांधी, 10 साल हो गए। वो नेशनल हेराल्ड वाला मामला तो और पुराना है कि सोनिया गांधी को छूना मत। वो 7 साल अपनी पूरी सजा काट के चला गया क्रिश्चियन मिशेल। और क्रिश्चियन मिशेल तो वो तो दलाल है, पैसा किसको दिया है तो दुनिया जानती है। फैमिली और मिसेज है, जिसका लड़का प्रधानमंत्री बनना चाहता, सब कुछ है। लेकिन सोनिया गांधी को छुआ नहीं किया। वो दलाल वाला तो 7 साल की सजा हो गई, अब उसको जमानत मिल गई कि उसको 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। लेकिन वो तो जमानत लेके अब चला गया। लेकिन सोनिया गांधी को छुआ नहीं गया मनीष जी। बिल्कुल। और उसके बाद भी ये फुदक रहे हैं। सोचिए, विदेशी नागरिकता का मामला हो, चाहे वो अभी देखिए हम लोग तो आज इस पे भी चर्चा, जॉर्ज सोरस का मामला हो, शिकंजा उस पे भी आ रहा है। संसद में बोला गया लेकिन छेड़ा नहीं गया, छुआ नहीं गया। फुदक नहीं रहे, बेलगाम होकर नंगे नाच रहे हैं, नंगे नाच रहे हैं। इसको कोई तो फुदकना नहीं, नंगे नाच रहे हैं और उनको छुआ नहीं जा रहा। तो क्या इस सरकार में भी कोई स्लीपर सेल है? ये पता लगाने वाली बात है। बिल्कुल, ये गंभीर बात है। मुझे लग रहा है कि यदि बात वहां तक जाएगी तो ये सवाल उठता है कि क्या इस सरकार में भी कोई स्लीपर सेल है? ये जवाब देना चाहिए। अन्यथा कौन सी ऐसी वजह है कि ना तो वाड्रा के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, 10 साल में छुआ नहीं किया उसको, जैसे बात हो रही थी।
सोनिया गांधी को 10 साल में छुआ नहीं गया, इस अधेड़ को जो दुनिया की बदतमीजी करते घूम रहा है इसको छुआ नहीं गया, तो बाकी 3 लोग और किसी को नहीं छुआ गया। 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है। तो ये आज जब चित्रा सुब्रमण्यम ने अटल जी के बारे में बम फोड़ा है, तो ये बम तो इधर भी फूटता, ये सवाल तो पैदा कर रहा है। बिल्कुल।